के पहला नाना गुठी सारे प्यार आशीर्वाद पुष्पा दुसार ब्लॉग में आप सबको स्वागत करनू। मैं उम्मीद करनू आप सब स्वस्थ हुला मस्त हुला। आप सब गए हरेला पर्व बुणे बहुत बहुत शुभकामनाएं दगड़ियों। आज छू हरेला बुणा शुभ दिन, तो आप लोगों के बहुत बहुत बधाई में तरबे। जैसे कि मतलब हरेला जो बीज हनी वो फुटनी और वो जमनी उबड़नी, उसके आप लोगों सबू लाइफ में हरियाली रहो, खूब खुशहाली रहो। तो साथियों, मैंने हरेला के लिए बीज कर लिया है पूरा तैयार। और जैसे कि मैंने उसमें 7 अनाज रखे हैं, कोई 5 अनाज रखते हैं, कोई 7 अनाज रखते हैं हरेला बोने के लिए। तो मैंने 7 अनाज रखे हैं, जिसमें मैंने रखा है गेहूं, धान और मांस और भट्ट, और रखा है मैंने मक्का, और रखा है मैंने राई और तिल। तो मैंने 7 अनाज तैयार कर लिए हैं और मैंने उसको बोने के लिए बर्तन भी तैयार कर लिया है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो साथियों, मैं अब हरेला बोने लग गई हूँ और मैंने हरेले के लिए कर लिए हैं 2 बर्तन तैयार। और मैं ना हरेला बजरी में ही बोती हूँ। और यहाँ पे की है मैंने 7 अनाज तैयार। तो साथियों, यूँ तो मेरे सभी भाई बहन सभी बुजुर्ग लोग जानते हैं कि हरेला का त्योहार हम क्यों मनाते हैं, लेकिन हरेला का त्योहार बोया क्यों जाता है, इस बारे में मैं आपको हरेले की एक प्यारी सी जानकारी दूंगी। हरेला जो है ना, हमारे उत्तराखंड का मतलब लोक पर्व है। मतलब इतना अच्छा त्योहार है हमारा कि मैं कह नहीं सकती हूँ। लोग पूरे साल भर हरेला का इंतजार करते हैं। आज तो अब हरेला ना सिर्फ उत्तराखंड में ही ना मना के पूरे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि विदेशों में भी जो लोग हमारे हैं ना, वो लोग मना रहे हैं। और जो नहीं मनाते, जिनको पता नहीं है हरेला, तो वो लोग ना जरूर हरेला डालें। अगर पहले से ही पूर्वजों के उससे उनके उसमें चला है, तो अगर वो बाहर भी हैं तो अपने मम्मी लोगों से, अपने सास ससुर से या गांव के किसी बुजुर्ग लोगों से पूछ के कब डालते हैं करके। वो सावन के महीने में डाला जाता है हरेला। जैसे सावन का महीना स्टार्ट होने वाला होता है, तो वो लोग पूछ के भी जरूर हरेला डालें। तो हरेला पे ना मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूंगी कि हरेला आखिर बोया क्यों जाता है। बोते तो सभी हैं हरेला, लेकिन बोया क्यों जाता है, इसकी ना एक बहुत मतलब सत्य वाली कहानी है। हमारा जो उत्तराखंड है ना, वो पहले से देवभूमि कहा जाता है और पूरा जो कृषि प्रधान है हमारा उत्तराखंड पूरा। तो उत्तराखंड में एक बार ऐसा हुआ ना कि
बिल्कुल बारिश नहीं हुई। और लोगों ने बीज तो बो लिया था, क्या जैसे जेठ बैसाख जेठ के महीने में बीज बो लेते हैं, उन्होंने बीज तो बो लिया, लेकिन उनका जो बीज था ना वो जमा ही नहीं, इतना सूखा पड़ गया, इतना अकाल पड़ गया कि क्या बताएं। तो यहाँ हमारी देवभूमि है, हमारे तो यहाँ पत्ते पत्ते में भोले बाबा विराजमान है, सभी लोग जानते हैं। लोग देश से नहीं विदेशों से भी हमारे उत्तराखंड में जब भी घूमने आते हैं तो उनको हर जगह, हर पर्वत पे एक शिवालय, हर जगह। और हमारे केदार बाबा तो बिल्कुल जग प्रसिद्ध हैं, तो सभी लोग जानते हैं। तो लोग इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, तो उन्होंने ना बहुत मतलब सच्चे दिल से भोले बाबा की प्रार्थना की। प्रार्थना क्या, तपस्या ही कर ली, बिल्कुल अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा जब तक बारिश नहीं होगी, जब तक हमारे बीज अंकुरित नहीं होंगे, तो हम अन्न का ना एक दाना भी नहीं खाएंगे और पानी भी नहीं पियेंगे। तो उन्होंने घोर तपस्या कर दी हमारे पूर्वजों ने। तो भोले बाबा तो हुए ही भोले, उनको तो मतलब छोटी छोटी बातों पे ही लोगों पे दया आ जाती है। तो भोले बाबा ने ना तुरंत ही मतलब सारे अपने भक्तों की प्रार्थना सुनी और उन्होंने बारिश कर दी। जैसे सावन का महीना आने वाला था, इतनी झमाझम बारिश कर दी कि क्या बताएं, जिससे सारी नदियां लहर, बिल्कुल नदियां पानी से डबाडब, गधेरे, और जहाँ जहाँ से निकल सकते थे ऊपर पर्वतों से, जैसे हम कहते हैं ना गांव गधेरों की रौली कहते हैं और हम गधेरे कहते हैं, तो सारे गधेरे बिल्कुल नाच गए पानी से, बिल्कुल डबाडब, बिल्कुल, और खेत डबाडब भर गए बिल्कुल। तो जितने भी जो बीज बोया था ना हमारे किसान लोगों ने 1-2 महीने पहले, तो वो सारा अंकुरित होने लगा और धीरे धीरे वो फूटने लगा और इतने प्यारे प्यारे उनमें से कलियां निकलने लगी। सारे जितने उन्होंने बोए थे कोई भी बीज नहीं मरा और सारे बीज बिल्कुल अंकुरित हो गए। तो उसी दिन से प्रसन्न होके लोगों ने ये हरेला का जो पर्व है ना, इसको बोने की शुरुआत की। तो तब इस महीने मतलब हमारा जैसे सावन आने वाला होता है तो हरेला को बोया जाता है। और जहाँ खेतों में ना पूरे 2 या 3 महीने में इतना बड़ा होता है धान की फसल, तो जो हमने आज हरेला बोया है ना, जो अभी मैं हरेला बोऊंगी वो 10 दिन में ही इतना बड़ा हो जाता है। अब पता नहीं इस बार कैसा होगा, लेकिन इतना बड़ा तो हो ही जाता है वो, लगभग जैसे 2-3 महीने का हो केवल 10 दिन में। ये भी भोले बाबा की एक शक्ति है। तो तब से हरेला मनाया जाता है और हरेला में 7 या 5 अनाज बोए जाते हैं। और भोले बाबा तभी सावन का जो महीना होता है ना, तो ये भी मनाया जाता है। ये भी जो हरेला का है एक प्रतीक है। तो जैसी बीज फूटे, अंकुरित हुए, तो खेत हरे भरे हो गए, सारे खेत खलियान जो बिल्कुल सूखा पड़ा था और जीवन जीना भी जो लोग भूल गए थे सूखे के खातिर, वो नाचने लगे, झूमने लगे, गाने लगे। तो तब से ना हरेला का ये पर्व अपने अपने घरों में हर एक बोता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के वहाँ हरेला नहीं बोया जाता है। उसका खास कारण ये होता है कि हरेला में ना अगर किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उनके घर में फिर हरेला नहीं बोया जाता है। तब तक नहीं बोया जाता जब तक कि उनके घर में कोई कन्या का जन्म ना हो जाए और या कोई गाय अपनी बच्चियां ना दे दे। अगर इस हरेले के दिन किसी के घर में बेटी पैदा होगी या गाय मतलब ब्यागी, तो उस दिन से उनका हरेला चल जाता है। तो देखो हमारे शास्त्रों में भी बेटियों का कितना महत्व है। बेटियां हैं तो इतना ही जो त्योहार है, जो हरेला का त्योहार है, जिसे कई क्या कहते हैं, कई पीढ़ियों से लोग बोते नहीं हैं, एक बेटी के जन्म होने से वो त्योहार हो जाता है। और गौ माता को वैसी गौ माता नहीं कहते, गौ माता की माँ बनने पे ये त्योहार हम फिर से इसे उठा सकते हैं। तो साथियों, तो ये एक ना बेटी बचाओ का भी एक प्रतीक है। और गाय को मतलब पालो, सभी लोग गाय को माता का दर्जा दो, ये भी इस त्योहार का एक प्रतीक है। तो और ना आज जो लोग हरेला बोते हैं तो वो उनकी फसल
को बता देता है 10 दिन के अंदर कि उनकी फसल कैसी होगी, क्या होगी, या इस साल फसल कैसी होगी, हमारे देश की फसल कैसी होगी, हमारे राज्य की फसल कैसी होगी, हमारे ब्लॉक की फसल कैसी होगी, हमारे खेतों की फसल कैसी होगी। वो हरेला पूरा दर्शा देता है। तो हरेला इतना शुभ वो है। तो सभी को पुनः फिर से एक बार हरेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे हमारा हरेला उग रहा है, हरा भरा हो रहा है, ऐसी आप सबकी लाइफ भी हरी भरी रहे। हरेला का जो त्योहार है ना, वो अपने आप में बिल्कुल अनोखा है ना। वो दीपावली की जैसा है कि वहाँ पे खूब पटाखों की बमबारी की जाए, और ना वो होली जैसा है कि रंगों की बौछार की जाए। जैसे ही हम लोग हरेला बोते हैं तो खुद ही एक रंग बिल्कुल हरियाली हरियाली कर देते हैं पूरे घर में, और हरियाली का ही प्रतीक है हमारा हरेला। मेरी गाँव हरी भरी, पीपले की छाँव मेरी सुआ, मैं क्या दी भोती छो, प्यारे प्यारे नाने दीना, मेरे गाँव हरी भरी, पीपले के छाँव मेरी सुआ, मैं क्या दी भोती छो, प्यारे प्यारे नाने दीना। तो साथियों, चाहे हम देश जूँ, चाहे हम परदेश जूँ, चाहे हम विदेश जूँ, तो हम मूलापूर्ण यो हरेला जो हम त्योहार छू, जो ये परंपरा छू, एक तोड़ है, एक बूढ़ तोड़ है, ये त्याग मनूर तोड़ है। और हमेशा चाहे हम कैलरू तो हम हरेला त्योहार बहुत खुशी बदी मनियू, धूमधाम बदी मनियू, और हरेला सब लोग और आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, उनको भी हमने इन त्योहारों का महत्व और इन त्योहारों को क्यों मनाया जाता है, ये सारी चीजें बतानी है अपने बच्चों को, ताकि हमारा जो ये लोक पर्व हरेला है ये हमेशा सदियों तक चला आता रहे। क्योंकि नई पीढ़ी आज अपने आप में इतनी व्यस्त है, एक एक पल जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन सब के बीच कहीं हमारे जो ये धरोहर, हमारे ये त्योहार हैं, ये छूट ना जाएं, इसलिए हम सबको अपने बच्चों को भी हरेले के बारे में बताना है। फिर 10वें दिन जब हमारा हरेला काटा जाता है ना, उसके बाद सभी के सर पे उसको रखते हैं। तो उस पे हमारी पहाड़ी में कहते हैं, जी रया जग रया, यो दिन यो मास भेटने रजिया, जाट टेकवे हगु हजिया, सिल पिसबे भात खाया। तो इसका अर्थ ये है कि मतलब हमेशा खुश रहना, जीते रहना, और खूब लंबी उम्र जीना। और मतलब जो सिलबट्टा है वैसे अगर नहीं खा पाओगे, क्योंकि बुढ़ापे तक हमारे दांत रहते नहीं हैं, तो सिलबट्टे पे पीस के, चावलों को पीस के उसकी जैसे उसका भात बना के या उसका हलवा बना के उसको खा लेना। और लाठी टेक के मतलब पैखाना जाना। तो इतनी अच्छी दुआएं दिया करते थे मतलब पहले से लोग। तो आज भी अगर इन चीज़ों को भूल गए ना, तो ये हैं, ये चीज़ें कहते हैं उस दिन, जी रहा जग रहा बच रहा, यो दिन यो मास भेटने रजिया, सिल पिस भी भात खाया, जाटेक भी हगू जया। तो मैंने हरेला भी बो लिया है, और आप लोगों को हरेला क्यों बोते हैं, और ये कब से चली ये परंपरा, और कैसे चली, इस पर भी मैंने कहानी आप लोगों को सुना दी है। तो अब यहीं पे करती हूँ मैं अपने छोटे से ब्लॉग को एंडिंग। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और प्यारे प्यारे कमेंट करें। और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने हरेले को देखते रहें, पानी डालते रहें, गोड़ते रहें, और उसी से अपने आने वाली फसलों को निहारते रहें। बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड,
जय हरेला, जय हमारा लोक पर्व। हमने ना अपने इन त्योहारों को सजो के रखना है, बचा के रखना है।